तो क्या हाल चाल। आज हम उस चीज के बारे में बात करने वाले हैं जिसकी वजह से स्कूल के स्ट्रेस भरे माहौल में भी बच्चों के मन को थोड़ी शांति प्राप्त होती है। उस चीज के बारे में जिसके कारण बच्चों के रगों में दौड़ता हुआ खून खौलने लग जाता है, जिसकी वजह से फटे डबे टायर की तरह मुंह बनाए हुए बच्चों के मन में शादी में नाचते हुए बेवड़े बाराती की तरह जोश जाग उठता है और उसे कहते हैं पीटी पीरियड। देखो, किसी आम दिन स्कूल की आबादी आधी अधूरी से भी काफी नीचे होती है, लेकिन पीटी पीरियड वाले दिन ओहो, पूरी क्लास अफ्रीका के ग्रासलैंड में घास चरते हुए भैंसों के झुंड की तरह भरी पड़ी दिखती थी। अरे बाजू की क्लास के बच्चे भी झुंड में शामिल हो जाते थे। मतलब इतनी आबादी। और कई बार तो कुंभ मेले में घूमे बच्चे की तरह फीलिंग आती थी। माय गॉड, क्या बताऊं। वहां का अगर सीन देखे तो कुछ ऐसा दृश्य देखने मिलता था। सारे बच्चे पागलों की तरह पीटी 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 इस तरह के नारे लगा रहे होते थे। मतलब इतनी डेडिकेशन से किसी पार्टी के लिए अगर नारे लगाए जाए ना तो उस पार्टी की तो चांदी ही चांदी है। और फिर चिल्लम चिल्लने के बीच एक आवाज आती थी। ये आवाज को सुनकर सारे बच्चे अपने तशरीफ को बेंच पे पटककर अपने मुंह को ताले लगाकर बैठ जाते थे। और फिर होता कुछ ऐसा। पीटी टीचर के एंट्री होते ही उनके गले पर लटकी सीटी उनके मुंह में घुसती और युद्ध के बिगुल की तरह जोर से सीटी बजती। एकदम सुपर हीरो के एंट्री वाली फीलिंग आती थी। और इन अच्छी खासी फीलिंग के बीच उनका मुंह खुलता और उनके मुंह से जो इंग्लिश निकलती, प्रीमियम क्वालिटी रॉयल क्लास इंग्लिश निकलती, आय हाय क्या बताऊं मैं आपको। वो क्वीन विक्टोरिया वाली क्वालिटी वाली इंग्लिश कुछ ऐसी होती। चिल्ड्रन स्टैंड अप। यस सर। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। Sir, currently it is evening. Oh yes, I know. Innings, good innings. India innings first batting or bolting? Sir, it's not inning, it's evening. छोड़ जाने दो. Sir, let's go down and play. But when down, first round the ground, 10 down. 10 down? 10 times. Meaning I. Let's go. Yes, let's go down and the. चलो नीचे। ये तो देखो, पीटी पीरियड होता था 35 मिनट का और इन सारी पागलपंती में 5 मिनट तो ऐसे निकल जाते थे। फिर ग्राउंड में जाने के बाद और 5 मिनट बर्बाद होते हैं उनके भाषण से, जो कुछ इस तरह का होता। स्टूडेंट्स गो राउंड द ग्राउंड। ओके सर, बट राउंड द ग्राउंड इन अ स्ट्रेट लाइन। राउंड द ग्राउंड स्ट्रेट लाइन। इस पागलपंती के बाद राउंड द ग्राउंड स्ट्रेट लाइन की वजह से और 5 मिनट बर्बाद होते। और इन सारी पागलपंती के बाद फाइनली टाइम आता खेलने का। और फिर सारे बॉयज वॉलीबॉल खेलते और सारी गर्ल्स बैडमिंटन, बिल्कुल शांति से, एकदम मिलजुल कर, बिल्कुल शांति। अगर ऐसा आप लोग सोच रहे हो तो ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं हुआ। क्लास के सारे लंबे लड़के ऐसा सोचते थे कि वो स्पोर्ट्स के महाबली है। मतलब टैलेंट गया घास में हगने। अगर तुम लंबे हो तुम कुछ भी कर सकते हो, किसी भी स्पोर्ट्स के स्टार बन सकते हो। अगर तुम लंबे हो तो तुम वॉलीबॉल के चैंप बन सकते हो। अगर तुम लंबे हो तो तुम क्रिकेट के बादशाह बन सकते हो। अगर तुम लंबे हो तो तुम्हारे बम में सबसे ज्यादा दम है। अगर तुम लंबे हो तो तुम सबसे ज्यादा देर तक हग सकते हो। वाह मोदी जी वाह, गजब के है ये गई बुद्धि के गधे। इसलिए मैं और मेरे दोस्त इन लॉजिक की सौतेली संतानों से दूर ही रहा करते थे। हम तीन यानी योगेश में और हर्ष। और योगेश तूने हग छोड़ो, ये जोक पुराना हो गया। योगेश तूने हगा। इसलिए हम सब अलग ग्रुप बना के खेलते थे, बिल्कुल शांतिपूर्वक। और भाई लॉजिक की बात करें ना तो ओहो पीटी सर का लॉजिक क्या कहे इस बारे में। लंबे लोग अनडिसेंट तरीके से वॉलीबॉल खेले वो सब ठीक है, लेकिन अगर हम लोग से जरा भी गलत शॉट लग जाए ओहो तो पीछे से एक आवाज आती थी। और फिर 10 मिनट तक इंग्लिश बोलने वाले ये महाबली हमें वॉलीबॉल खेलना सिखाते थे। मतलब और 10 मिनट बर्बाद। और फिर इन सारी बातों के बाद जब हम गेम खेलना शुरू करते थे तब पीछे से एक आवाज आती थी। सारा मजा बर्बाद।